मॉर्निंग क्लास 9th हिंदी काव्य पाठ 2 ललगद्य द्वारा रचित पद वाक्य की व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, क्लास 8th में आप लोग ससंदर्भ के बारे में जाना ही है। ससंदर्भ व्याख्या कैसे की जाती है, तो इस पद के आधार पर संदर्भ लिखिएगा। मैं प्रसंग के द्वारा व्याख्या बता रही हूँ। इसमें कवयित्री कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। मैं जीवन के साधन रूपी कच्चे धागे से इस संसार रूपी नैया को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो कवित्री कह रही हैं कि कच्चे धागे से इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई नाव को मैं जिस किसी तरह से खींच रही हूँ। इस जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए एक कुशल माझी की ज़रूरत होती है, और ये माझी है परमात्मा। तो वह परमात्मा जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा, और करें देव भवसागर पार, और नैया को पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। तो कवित्री कह रही हैं कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी टपकता रहता है, उसी तरह से बिना ईश्वर प्रेम रूपी अग्नि में तपे बिना मेरा जीवन अधूरा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, तो मेरा जीवन अधूरा है। जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। वह कह रही है कि मेरे मन में शीघ्रतातिशीघ्र घर जाने अर्थात ईश्वर की शरण में जाने की इच्छा बलवती हो रही है। दूसरा पद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इन पंक्तियों में कवित्री धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझकर सबके प्रति संभाव और अहंकार को त्याग कर सरलता को अपनाने की बात कह रही है। यह इसका प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कवयित्री जो हैं मानव मात्र को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर की आराधना की अवस्था में अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। अर्थात हे मनुष्यों, ईश्वर की आराधना में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। इससे मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए कवित्री अंतःकरण के विकास की सलाह देती कह रही है ना, खा खाकर कुछ खाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ये अहंकार को संबोधित कर रही है। वह कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो। सम खा तभी होगा संभावी, तो अपने में संभाव पैदा करो। इससे क्या होगा, आगे कवित्री जो कहती है कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इससे हृदय विशाल, मन शुद्ध और चेतना जो है व्यापक होती है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा रूपी दरवाजे पर लगी हुई जो अज्ञान रूपी सांकल अर्थात जंजीर है, वो खुल जाएगी और मन मस्तिष्क ऊर्जा अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री कह रही हैं, देखिए इसका प्रसंग, कि जिस राह से ईश्वर प्राप्ति के लिए वो आई थी, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना था वह सही नहीं था और न ही सीधे उस रास्ते पर चल पाई। तो वह कह रही हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई
लेकिन ज्ञान प्राप्त न कर सकी। अर्थात ईश्वर के द्वारा दी गई जिंदगी को मैंने हठ योग साधना और सोच विचार में बिता दिया। तो इस संसार रूपी मोह माया से युक्त भवसागर के किनारे पर मैं खड़ी थी, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। तो इस संसार रूपी मोह माया से युक्त भवसागर के किनारे पर मैं खड़ी थी, लेकिन मोह माया में लीन होने के कारण संपूर्ण समय बीत गया दिन आह। इसके परिणाम स्वरूप जब उस परमात्मा ने संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी नहीं व्यक्त कर पाई। अर्थात जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और इस कृपा के बदले उस परमात्मा को मैं एक कौड़ी भी न दे पाई। अर्थात कवित्री कह रही हैं कि मनुष्य मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय के बीत जाने पर अपने जीवन की व्यर्थता का बोध करता है और कुछ भी करने में असमर्थता के कारण पीड़ा का ही अनुभव करता है। लास्ट पद है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री कह रही हैं कि ईश्वर की सत्ता का बोध कराते हुए स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह दी जाती है और वह खुद दे रही हैं। वह कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। हे मनुष्यों, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। इसलिए उसकी बनाई गई सृष्टि में भेद न कर क्या हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मानव, यदि तुम ज्ञानी हो अर्थात तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो सबसे पहले खुद को जान ले, पहचान ले। वही है साहिब से पहचान। यदि तुम अपने आप को पहचान लेगा तो ईश्वर को भी पहचान लेगा। हे मनुष्यों, हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों की मनुष्यता भी एक है। अब आप लोग इसकी ससंदर्भ व्याख्या लिख करके काव्यगत सौंदर्य को लिखिए।